बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर को एंजॉय करते होंगे। तो चलो आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर्स हम किस तरह कन्वर्जन करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट कि हम जो है ना ऑक्टल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल में किन प्रोसीजर के थ्रू कन्वर्जन करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगी, समझाऊंगी भी और डिफरेंस एग्जांपल के थ्रू मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करूँगी यहाँ पर आपके सामने। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है, समझ नहीं आती, तो आप कमेंट्स मस्ट कर ले और आपके कमेंट्स जो है ना मुझे एक आइडिया देगा, मुझे एक आपकी बारे में बताएगा कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस लेक्चर्स में और आपको कहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। सही है, अभी टाइम से फ़ायदा उठा ले, अभी क्वेश्चन कर लिया करें तो आप के जहन में जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर होगी। आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये कन्फ्यूजन आपके लिए और भी ज़्यादा होगी और फिर इशू आपके लिए होगा। तो आप फिर एक जब इशू होगी, जब टेंशन होगी तो वो टेंशन जो है ना फिर किसी को कोई स्टडी करने नहीं देता। तो अपनी टेंशन को, अपनी इश्यूज़ को अभी से ही सॉल्व कर ले एंड क्वेश्चन कर लिया करें। क्लियर है। तो अभी जो हम करेंगे वो ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन करेंगे। अच्छा, तो जो करेंगे तो पहले हम ज़रा डिफरेंस केसेस के थ्रू किस तरह करेंगे। ऑक्टल नंबर से हम फ्रैक्शन नंबर में मतलब ऑक्टल नंबर से हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्जन करेंगे और जो हमारे पास ऑक्टल नंबर हो उसमें हमारे पास कोई फ्रैक्शन ना हो। तो आप ज़रा प्रोसेस को देख लें, प्रोसीजर को। फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे हम ऑक्टल नंबर को। सही है, ऑक्टल नंबर को हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर में करेंगे और राइट करेंगे ईच डिजिट एंड इक्विवेलेंट्स ऑफ थ्री बिट्स। समझ आ रही है। हमारे पास जो पेंसिल के थ्रू मैं कर लूँगी सम। सही है, इसमें क्या है कि ऑक्टल नंबर जो है ना हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, उसको पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सही है। अच्छा, मैं ये इसको आपसे वो करती हूँ कि बाइनरी नंबर में हम किस तरह करते हैं। अच्छा, और इसका वो बेस हमारे पास क्या है, तो ऑक्टल का आपको बेस का पता है ना कि हमारे पास ये क्या है, इसका हमारे पास 2 पावर 3। सही है, तो 8 और यहाँ पर हम 2 का पावर अगर क्या लेंगे, सही है, समझ आ रहे 1, हमारे पास 2 आएगा ना, समझ आ रही है। अच्छा, तो आप ज़रा देख ले के फिर बनाएंगे नाउ में ग्रुप ऑफ 4 विथ। जब हम इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लें, सही है, इसके बाद हम इसको हेक्साडेसिमल में मतलब वो कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास उसको हेक्साडेसिमल जो है ना हमारे पास क्या है, 16 है। 16 है और 16 आपके पास पता है किस चीज़ का कम्बिनेशन है। जब 2 को हम क्या कर लें, 4 बार लिख लें, तो मैं इसकी हम 4 ग्रुपिंग करेंगे एंड राइट टू लेफ्ट और फुट करेंगे इक्विवेलेंट डिजिट फॉर ईच ग्रुप, डेट विल बी द आंसर। तो आप ज़रा क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे पास ऑक्टल नंबर दिया है, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप लोगों ने 2 प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करना है, सॉल्व करना है। पहले हमने क्या करना है, इस ऑक्टल नंबर को हमने पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है एंड अगेन इस बाइनरी से हमने इसको हेक्साडेसिमल में, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगी। तो आप लोगों ने पहले क्या करना है, फर्स्ट कन्वर्टेड ऑक्टल टू बाइनरी। तो मेरे पास ये नंबर्स है, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगी। तो आपके पास हम क्या एक एक नंबर्स के सामने उसकी जो इक्विवेलेंट नंबर है वो लिखेंगे, तो ये हमारे पास बाइनरी में। तो आप लोग समझेंगे कि किस तरह हम लिखेंगे। तो डोंट वरी, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना और मैं अभी आपको वो फार्मूले के थ्रू समझा दूँगी। क्लियर है। अच्छा, तो वो फार्मूला आप लोगों ने लिखना है। यहाँ आप देख लें, मैंने 7 के लिए उसका बाइनरी नंबर ढूंढना है। तो मैं क्या 7 मेरे पास किस चीज़ का कम्बिनेशन होगा कि 4 + 2 6 आ गया भी। तो मीन मैं सबको 1 कर लूँ, तो मीन ये मेरे पास क्या है 7 आ जाए। तो ये मीन ये मेरे पास ये आ गया। क्लियर है। 6 के साथ कर लूँ तो 6 में मैं 4 एंड 2 को ऑन कर लूँ, बाकी को मैं 0 रख लूँ, तो मेरे पास ये क्या आ गया 6 आ गया। और इसके बाद मेरे 5 हो तो 5 में हमारे पास 1 को मैं ऑन रख लूँ एंड 4 को ऑन रख लूँ और बाकी सारों को मैं 0 कर लूँ, तो ये मेरे पास 5 है।
तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये मेरे पास क्या है कि 5 6 7 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर, तो ऑक्टल से मेरे पास भी बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगी, पोर्ट ग्रुप्स में डिवाइड करूँगी, तो इससे मेरे पास हेक्साडेसिमल, तो कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे हम हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा ज़रा आपको क्वेश्चन और भी ज़रा नीचे ले आ जाऊँ तो ताकि आपको नज़र आ जाए। क्लियर है, नज़र आ रहे हैं ना। अच्छा अब देख लें, पेंसिल भी निकाल लूँ। ओके तो आप देख लें, ये मेरे पास बाइनरी है, इसको मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इस सारे को मैंने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। और ग्रुपिंग कितनी करनी है, यहाँ से मैंने स्टार्ट करनी है एंड पोर की ग्रुपिंग करनी है। तो ये थोड़ी सी गलत हो गई। ओके देख लें, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी एंड पोर नंबर तक मैं ग्रुप करूँगी, यहाँ तक मैं अगेन इसके पास पोर। क्लियर है, और ये एक रह गया तो इसके साथ मैं 3 जीरोस लगा दूंगी, ये मेरे पास ग्रुपिंग हो गई। तो आप देख लेंगे हमारे पास, अब इसकी ज़रा आप काउंटिंग कर लें, सही है। तो वो आपको क्या पता होगा कि आप कहेंगे कि ये किस तरह हमारे पास है कि ये इससे 7 आता है इससे। तो चलो आप लोगों ने अभी एक दूसरा फार्मूला भी वो सीखना है कि 1 2, वो जो हमारे पास पोर्ट था यहाँ तक था कि 1 2 पोर्ट, तो हमारे पास ऑक्टल के लिए। अब ज़रा हम हेक्साडेसिमल में करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास ये आएगा, समझ आ रही है। हम इसको क्या करेंगे, इस तरह वो लिखेंगे। अच्छा अब ज़रा मैं इस मेरे पास ये तो बाइनरी में ये आ गए है ना, मैंने ग्रुप कर ली। अब मैं चाहती हूँ कि इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या है, तो मैं 1 1 0, तो यहाँ भी 1 ऑन कर दूँगी, 1 एंड 1, और फिर लास्ट में मेरे पास 0 है ना। तो आप ज़रा इन नंबर को ऐड कर ले जो नंबर हमारे पास ऑन है। तो 4 2 6 1 7, तो मेरे पास 7 आएगा। अगेन मैं इस तरह करूँगी तो अगेन ये मेरे पास 7 आएगा। और अगेन मैं 1 एंड 0 0, तो मैं क्या कि 1 कर लूँ और यहाँ पर मैं 0 कर लूँ, यहाँ पर भी मैं 0 कर लूँ एंड यहाँ पर भी 0 कर लूँ। तो ये मेरे पास जस्ट 1 है, तो मीन यहाँ मेरे पास 1। तो ये मीन के ये बाइनरी से हमने कन्वर्जन कर ली हेक्साडेसिमल में। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो जो है ना इंटरेस्टिंग भी है और मीन बहुत ही आसान है। तो आप लोगों ने जस्ट बस ये बेसिक्स को समझना है, सही है स्टूडेंट। अच्छा इसके बाद ज़रा हम आगे जाएंगे एंड आगे जो है ना कुछ और चीज़ों को वो डिस्कस करेंगे, कुछ और को इसी फार्मूले के थ्रू आपके साथ वो करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा तो अब जो है नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरा केस है। दूसरा केस हमारे पास है भी कि जब हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करेंगे और उसमें हमारे पास क्या हो, कंटेनिंग हो फ्रैक्शन नंबर, तो ये मुश्तमिल हो, इसमें फ्रैक्शन नंबर रियल पार्ट्स एंड फ्रैक्शन पार्ट दोनों हो। तो पहले प्रोसेस पर आते हैं, प्रोसीजर को ज़रा स्टडी करते हैं। कन्वर्ट करेंगे हमारे पास जो गिवन नंबर है इनटू बाइनरी में, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे हम ईच डिजिट इनटू 3 बिट्स ऑफ द इंटीजर्स पार्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड आल्सो द फ्रैक्शन पार्ट हमारे पास स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर इसमें हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में, जिसमें बनाएंगे ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, स्टार्टिंग करेंगे द राइट टू लेफ्ट ऑफ इंटीजर पार्ट एंड स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट ऑफ द फ्रैक्शन पार्ट। ओके इसके बाद ज़रा हम नाउ पुट करेंगे द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर अगेंस्ट ईच ग्रुप, दिस विल बी द आंसर। तो आप देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन भी हमारे पास 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। तो ये मेरे पास रियल पार्ट्स हैं, ये हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट्स हैं। इसको मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर आपको अभी हमने पिछले जितना वो क्वेश्चन कर लिया, अगर वो क्लियर है तो इसमें भी आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देख ले कि मैं इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँ, तो फर्स्ट मैं कन्वर्ट करूँगी इसको ऑक्टल में। तो इसको जब मैं ऑक्टल में डिवाइड करूँगी तो मीन इसके जो इक्विवेलेंट नंबर है 3 वो मैं करूँगी। तो आप लोगों ने इसको किस तरह करना है कि 5 2 और ये पॉइंट अपनी जगह से है, तो इसकी इक्विवेलेंट्स मेरे पास जो बाइनरी नंबर है, तो पहले मैं इसको फार्मूले के थ्रू हर एक को इसकी वैल्यू दूंगी ताकि आपको क्या हो, क्लियर हो। ओके ये है। अब मेरे पास फर्स्ट यहाँ पर क्या है, 7 है। 7 मेरे पास कौन सी नंबर में वो कर लूँ, तो 1 1, तो ये मेरे पास 7 है तो 1 1 क्लियर है। 0 तो 0 तो मीन कि सारों को मैं अगर 0 कर लूँ तो मीन ये मेरे पास 0 है, तो 3 0 है, क्लियर है। ऑक्टल में हमारे पास 3 से ज़्यादा नंबर नहीं होनी चाहिए, मीन इस तरह। 1 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
ओके, अब इसके बाद 2 है, 2 को मैं कौन सी नंबर वो कर लूँ, तो मैं एक नंबर को ऑन कर लूँ, बाकी को 0 कर लूँ, तो मेरे पास ये 2 आएगा। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद 2, तो वो भी हमारे पास उसी तरह है। और 5 को मैं कर लूँ, तो 5 में क्या कर लूँ, 1 को मैं ऑन कर लूँ एंड 4 को ऑन कर लूँ और बाकी 0 कर लूँ, तो मेरे पास 101। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये तो हमारे पास कन्वर्जन था ऑक्टल से बाइनरी में, दूर के आप लोगों ने देख लिया। अभी इसी नंबर को सारे को मैं यहाँ पर कंबाइन कर लूँगी। क्लियर है, जब मैं इसको कंबाइन कर लूँ, अब मैं इसको बाइनरी नंबर जो है ना, इसको बाइनरी नंबर को मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँगी। तो मैं जब इसको कन्वर्ट करूँगी तो इसकी मैं ग्रुपिंग करूँगी और ग्रुपिंग में 4 की करूँगी। हेक्साडेसिमल में हमारे पास कितने ग्रुपिंग होंगी, 4 ग्रुपिंग होंगी। ओके, तो क्या है कि मैं इसको ग्रुपिंग करूँगी 4 की, तो मैं क्या करूँगी, पॉइंट से इस तरफ और पॉइंट्स के बाद उस तरफ मैं जाऊँगी। देख ले कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी 4 ब्रेड्स तक, तो आप देख सकते हैं। क्लियर है, और यहाँ तक भी हमारे पास क्या है, 4। क्लियर है ना स्टूडेंट, और इस तरफ से मैं आऊँगी और 4 ग्रुप्स को मैं 4 ग्रुप्स में बनाऊँगी पॉइंट्स के बाद। देख ले, और यहाँ पर मेरे पास 2 रह गए, तो मैं यहाँ 2 में एक्स्ट्रा 0 लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये। अब आप लोगों को जो है ना, इस बाइनरी के मीन है 4 ग्रुप्स आप लोगों ने कर रहे हैं, तो इसके हमारे पास इक्विवेलेंट्स अब नंबर क्या होंगे, तो वो नंबर हमने अभी फार्मूले के थ्रू मालूम करना है। तो मैं चलो वो फार्मूला आपको पास करूँगी और वही यही फार्मूला है, सही है, लेकिन ये मेरे पास ज़रा ऑक्टल का है और मैं उसको और जो फार्मूला अभी करूँगी ये मेरे पास हेक्साडेसिमल के, तो 1 2 4 एंड 8। क्लियर है स्टूडेंट, ओके। अच्छा, यहाँ पर मैंने कर लिया। इसके बाद जो है ना, मैं क्या करूँगी, इसी एक नंबर को मैं इसमें पुट करूँगी और इसकी जो इक्विवेलेंट, तो मेरे पास क्या है 0 0 1, तो मैं 0 पुट कर लूँगी फर्स्ट में, फिर भी 0 है, फिर मेरे पास 1 है और फिर मेरे पास क्या है, फिर भी 0 है। तो आप ज़रा देखें इनमें से कौन सा नंबर ऑन है, ये 1, ये 4 ऑन है, तो मीन यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर है, 4। इसके बाद हमारे पास 1 0 1 है, तो 1 0 1 एंड 0, तो जो नंबर हमारे पास ऑन है, क्लियर है, तो उसको ऐड कर ले तो 5 आएगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद हमारे पास 1 1 0 है, 1 1 1 एंड 0। सही है, जो 1 1 है इसको ऐड कर ले, 4 + 2 + 1 हमारे पास 7 आएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, 0 0 0 एंड 1, जो नंबर ऑन है वो 8 है, तो मीन आंसर 8 है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि हम जो है ना किस तरह ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। और अभी जो हमने ये कन्वर्जन कर ली, ये हमने 2 स्टेप में कर ली। पहले हमने क्या कर लिया, हमने पहले इस नंबर्स को जो कि अलग अलग फ्रैक्शन एंड रियल पार्ट को सही कर लिया। इसके बाद हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, जो बाइनरी में हमारे पास इसका आंसर आया, इसको फिर हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया और हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर था वो आ गया कि हमने ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो मस्ट आप जो है ना कमेंट्स कर लें। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।